वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत कुछ चेंज हो चुका है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन सकते हैं। मुझे इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस से एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। हु आई एम, लेट मी टेल यू। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ मैंने 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेब डेवलपमेंट मास्टरी करवाई है एंड इसी के साथ साथ मैंने 3 से भी ज़्यादा इंटर्नशिप्स ग्रैब करी है अपने 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में रहते हुए। माय नेम इज सूरज एंड आप देख रहे हैं कोड स्निपेट। ये रोड मैप वीडियो किसके लिए होने वाली है? कोई भी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में हो, बीसीए, बीटेक, बीएससी, सीएस या फिर किसी भी फील्ड के अंदर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, या फिर जो कि नॉन आईटी से आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, ये वीडियो, ये रोड मैप उन सभी के लिए होने वाला है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट हमारा यार दो चीज़ों से मिलके बना है, एक वेब एंड दूसरा डेवलपमेंट। वेब इज समथिंग की जो वेबसाइट्स होती है हमारी, जो कि हमारे ब्राउजर्स पे रन करती है, एंड डेवलपमेंट उन्हीं वेबसाइट को डेवलप करना, उनके फ्रंट एंड को एंड उनके बैक एंड को डेवलपमेंट करना। देखो, वेब डेवलपमेंट को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर वाइफरकेट करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है हमारे पास बैक एंड। अब एक एक करके इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं फ्रंट एंड की, तो व्हाट यूजर सी एंड इंटरैक्ट विद इज नोन एज फ्रंट एंड। मतलब जो यूजर देखता है, जिसके साथ इंटरैक्ट करता है, उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट्स आपने ज़रूर चलाई होंगी कभी ना कभी, वैसी भी और ऐसी भी, और आपने कभी ना कभी एप्लीकेशंस भी अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करी होंगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे फ्रंट एंड के अंदर आती है। बट व्हेन इट्स कम टू बैक एंड, एवरीथिंग बिहाइंड द सीन, वो सारी चीज़ें जो बिहाइंड द सीन हो रही है उनको हम लोग बैक एंड कहते हैं। जैसे डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज एंड लॉजिक बिल्डिंग। नाउ लेट्स कमिंग हियर एंड अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि इन 2024 और 25 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना या फिर सिर्फ एक बैक एंड डेवलपर बनना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर होना मस्ट है। गॉट इट? और अगर आपको शुरू करना है वेब डेवलपमेंट, आपने फ्रंट एंड सीख लिया कोई बात नहीं, बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप सभी को बैक एंड डेवलपमेंट से शुरू करना है। ये चीज़ें कोई नहीं बताता यार, बट हम लोग इस चैनल पे ज़रूर बताएंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, तो मेक श्योर यार ठोक के लाइक कमेंट वगैरह कर देंगे आप सभी। बाकी लेट्स मूव अहेड एंड आपको शुरू करना है अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी विद बैक एंड। तो टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर वी नीड 5 एसेंशियल स्किल्स, जिसमें सबसे पहली स्किल आती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करो, आइदर इट इज़ गोइंग टू बी पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, बट मैं प्रेफर करूँगा गाइस जस्ट गो एंड लर्न जावास्क्रिप्ट। सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग 2 महीने देंगे, डेली बेसिस पे 3 से 5 घंटे अगर आप दोगे, अब बड़ी आसानी से जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस को मास्टरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ उसके बाद आपको सेकंड जो हमारा होगा उसको हमें सीखना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि आपके ऐप जो आपने प्रोग्राम्स लिखे हैं उनके हिस्ट्री को मेंटेन करना, कि आपका वर्जन 1 के अंदर आपने क्या कोड लिखा था, वर्जन 2 के अंदर आपने क्या कोड लिखा, या फिर आप रियल टाइम दूसरे डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करके भी जब आप कोड लिखते हो, बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाते हो, तो उस केस में हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिंपल। तो यार वर्जन कंट्रोल में हमें गिट एंड गिटहब के बारे में आना इज़ मस्ट, एंड जिसको सीखने में मुश्किल से हमें 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता। नाउ लेट्स मूव अहेड टू थर्ड पार्ट, एंड इस पार्ट को यार जितने भी सेल्फ टॉट डेवलपर्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं जो डरते हैं, काफ़ी सारी जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं, विच इज़ डीएसए। तो यार आपको डीएसए स्किप नहीं करना प्लीज़, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, गलती से भी डीएसए स्किप मत कर देना, ठीक है? क्योंकि जो सेल्फ टॉट डेवलपर्स होते हैं उनके स्ट्रगल को मैं समझ सकता हूँ अगर वो लोग डीएसए स्किप कर रहे होते हैं तो। दूसरा, नेवर स्किप डीएसए, बिकॉज डीएसए यार इससे क्या होगा कि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज होती है। अगर आप इसको नेगलेक्ट करोगे, आप सीख तो जाओगे बट इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेक श्योर 2 से 3 महीने लगा
लगा के आप डीएसए कर लो यार, जो बेसिक डीएसए होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में ही पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर आपको अलग से एक सब्जेक्ट मिलता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर इन सी, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को चूज़ करके। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कॉलेज वाले भी इसको स्किप नहीं करवाते। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को कर लो, चाहे आप नॉन आईटी फील्ड से हो या फिर आप अभी किसी एक करियर से दूसरे करियर में स्विच करना चाहते हो, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, या फिर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यार कॉलेज वाले, तो मेक श्योर आप डीएसए स्किप नहीं करेंगे। देन चलते हैं फोर्थ, डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में भी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल 23 कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं? एक कोड लिखने का तरीका, जिसकी मदद से जो डेवलपर्स होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाते हैं। कभी सोचा है आपने कि कैसे इंस्टाग्राम पर एक साथ कितने बिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं, कितने मिलियंस ऑफ यूज़र होते हैं, और इंस्टाग्राम बिना किसी दिक्कत के आराम से रन करता है? समझ रहे हो? तो इसीलिए डिज़ाइन पैटर्न्स पता होना इज़ मस्ट, एंड इसको भी सीखने में आपको कम से कम 2 महीने आराम से लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी इन फ्यूचर। देन आते हैं हम लोग डेटा बेसिस की तरफ। जब हम ये इन ऊपर के 3 चीज़ें सीख लेते हैं जो हमारे पास, मतलब वर्जन कंट्रोल, डीएसए, डिज़ाइन पैटर्न्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथा ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं अंदर हम लोग डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस में यार आपको रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस आते हैं, जिसमें पहला हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि बेसिकली डेटा इज स्टोर इन टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम। सिंपल, बेस्ट फॉर बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स ऐप। अगर हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास है माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, एसक्यूएल सर्वर या फिर ओरेकल। इस एसक्यूएल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। आप इनमें से कोई भी डेटाबेस सीखो, लगभग सबके सब सेम ही होते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा आप माई सीक्वल से शुरू कर सकते हो, और इसको सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगेंगे। बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इन डीप तो आपको सालों लग सकते हैं। अब दूसरा हम लोग आते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस की तरफ, जो कि डेटा को स्टोर करवाता है बिना किसी स्ट्रक्चर के, एंड ये बेस्ट होता है फॉर द फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल, जो कि रियल टाइम एनालिटिक्स को भी हमको देते हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग मोंगो डीबी का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग काउच डीबी का यूज़ कर सकते हैं, कैसेंड्रा का यूज़ कर सकते हैं, रेडिस करके एक चीज़ होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा जस्ट गो एंड लर्न अबाउट मोंगो डीबी। सिंपल। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, एंड में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ आप सभी को मैं। तो यार जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, हमारे बैक एंड फ्रेमवर्क्स, वेब फ्रेमवर्क, कुछ भी कह लो, ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। स्पेलिंग गलत हो गया, इग्नोर करना। जो हमारे पास यहाँ पे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, रूबी, गो, आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, डजेंट मैटर फॉर लर्निंग बैकएंड। मैंने प्रेफर करा जावास्क्रिप्ट, तो आप एक्सप्रेस जेएस एज अ वेब फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। यार फ्रेमवर्क का फायदा क्या है? तो उसकी मदद से यार आप लोग बैकएंड्स बनाते हो, आपको राउटिंग वाली चीज़ें मिल जाती हैं। राउटिंग क्या होता है? जब आप बैकएंड पढ़ोगे डीपली तब आपको पता चल जाएगा। आप रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, मिडल वेयर्स होते हैं हमारे पास, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशंस कर सकते हो, आप इंटरेक्शंस कर सकते हो, और आपके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी मतलब जैसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं आनी चाहिए आपके एप्लीकेशन में। तो उन सारी चीज़ों को आपको एक ही कंबाइंड पैकेट के अंदर, मतलब जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो दैट्स वाई फ्रेमवर्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है आज की डेट में लर्न करना। इट्स नॉट टूल, आई मीन इट्स काइंड ऑफ होल इकोसिस्टम दैट यू नीड टू लर्न अबाउट। सिंपल। तो अगर आप इतनी सी चीज़ें भी अगर आप लोग सीख जाते हो तो आप लोग एक वेल शफल्ड बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, तो एक वेब फ्रेमवर्क सीखना है, फिर आपको डेटाबेसिस के बारे में जानना है, डिज़ाइन पैटर्न, डीएसए, वर्जन कंट्रोल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सिंपल सा रोड मैप होता है, एज यू गाइज नो, कि सबसे पहले आपको सीखना है HTML, जो कि स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, CSS, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर डिज़ाइंस वगैरह ऐड करने के लिए, जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ द एक्चुअल लॉजिक ऑफ आवर वेबसाइट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास या टाइपस्क्रिप्ट भी आ जाता है। टाइपस्क्रिप्ट इज़ बेसिकली फॉर एडिंग टाइप सेफ्टी और इनटू एप्लीकेशन। आप सिंपल इस रोड मैप को फॉलो करो, आप आराम से एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन जाओगे। ट्रस्ट मी, मैंने भी सेम रोड मैप को ही फॉलो करा था। टाइपस्क्रिप्ट सीखने के बाद ना यार आपको UI टूल किट सीखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, Vue.js होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप रिएक्ट सीखो, आप एंगुलर भी सीख सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप रिएक्ट भी सीख सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप Vue भी सीख सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है।
But I'm going to prefer you to learn about React because it is easy to learn and beginner friendly इसका syntax होता है. देन रिएक्ट सीखने के बाद आपको आ जाना है CSS की तरफ. CSS में भी ना यार क्या होता है, एक टाइम के बाद जब आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब आपको ना कुछ फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है. तो या तो आप बूटस्ट्रैप सीख लो या फिर टेलविंड CSS. बट जो बूटस्ट्रैप का ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको टेलविंड CSS सीख लेनी चाहिए. दैट इज़ माई साइड. गॉट इट. तो होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे. टेलविंड CSS सीखना है. देन आपको एक चीज़ सीखनी है, फ्रेमवर्क्स, जिसको मेटा फ्रेमवर्क भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं. इस वजह से वो लोग उस पोटेंशियल के पैकेज को या फिर अपने एप्लीकेशन को उतना अच्छा नहीं बना पाते या फिर उतने अच्छे फ्रीलांस क्लाइंट्स नहीं ग्रैब कर पाते क्योंकि उनको ये मेटा फ्रेमवर्क्स नहीं आते. बट अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर में करियर में एक एज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि दूसरे डेवलपर तो सेम चीज़ कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आपको कॉम्पिटिशन से हट के कुछ करना है, देन यू नीड टू लर्न अबाउट मेटा फ्रेमवर्क्स, जैसे Next.js होता है और रिमिक्स होता है. तो रिमिक्स मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा, आपको मैं प्रेफर करूँगा जस्ट गो एंड लर्न अबाउट Next.js. ठीक है. एंड बस अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं और अपना पूरा डेडिकेशन इसके अंदर दे देते हैं गाइस, क्योंकि रोड मैप्स किलो के भाव में पड़े हुए हैं आगे, बट जो मैंने आपको बताया अगर आप सिर्फ इतने को भी फॉलो कर लेते हैं इन 2025 तो आप आराम से एक वेल शफल्ड प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बन सकते हो. चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, आप नॉन IT से IT में स्विच करना चाहते हो, या फिर आप एक ऑलरेडी मतलब डेटा एनालिटिक्स हो, या फिर आप कुछ और भी एनालिस्ट हो सिंपल, बट आप अपने डोमेन को भी स्विच करना चाहते हो, तो यू कैन सिंपली फॉलो दिस एंटायर रोड मैप एंड ट्रस्ट मी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया तो मेक श्योर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, सो दैट जो यूट्यूब है उसको ही पता चले कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है और वो इसको आगे लोगों को प्रमोट करे. एंड मेक श्योर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रोड मैप कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.